प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मतदान की अपील की। साथ ही यहां उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की बुद्धि पर एक निश्चित वोट बैंक का ताला लगा हुआ है, जिसके जरिए कांग्रेस न केवल आरक्षण बल्कि देश के आर्थिक विकास और गरीबों के हक पर डाका डालना चाहती है। उन्होंने कहा, यहाँ पास में ही महू में डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली है, जो मेरे लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। आज यदि बाबा साहब का संविधान न होता तो मोदी इस जगह पर नहीं होता। यह संविधान की ताकत है कि देश में नामदार नहीं बल्कि एक कामदार जनता की सेवा कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के सिंहभूम के चाईबासा में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि देश में जल, जंगल, जमीन पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। भाजपा आदिवासियों को वनवासी बताकर उनसे यह अधिकार लेना चाहती है। हमारा संकल्प है कि हम उन्हें यह अधिकार दिलाएंगे। राहुल गांधी ने सभा में भारतीय संविधान की पुस्तक दिखाते हुए कहा कि भाजपा इसे फाड़कर फेंकना चाहती है। इस देश में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को भी जो भी मिला है वह इस किताब की बदौलत मिला है। संविधान की इसी किताब की बदौलत आपको आरक्षण, नौकरियां मिलती हैं। इस किताब को भाजपा खत्म करना चाहती है और हम इसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात में पोलिंग बूथों के अंदर बूथ प्रतिनिधियों के पार्टी का चुनाव चिन्ह छपे पेन लेकर बैठने पर अपनी आपत्ति चुनाव आयोग को दर्ज करवाई है। उन्होंने दावा किया कि गुजरात के हर पोलिंग बूथ पर बूथ प्रतिनिधि ऐसे ही पेन लेकर बैठे हुए हैं। सुबह 8 बजे गुजरात कांग्रेस के सोशल मीडिया से चुनाव आयोग को टैग कर इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं उन्होंने पोलिंग बूथ पर मौजूद प्रिसाइडिंग अधिकारी के सामने भी इसे लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। वहीं कोर्ट ने भी दोनों पक्षों को सुना। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब मामले में अगली सुनवाई 9 मई को होगी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र दिल्ली दौरे पर हैं। आज उन्होंने यहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बिरला ने जहां राज्यपाल को भारतीय संविधान की प्रति भेंट की, कोविंद के साथ मुलाकात में राज्यपाल ने उनसे विभिन्न संवैधानिक और राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर चर्चा की। वहीं इसके बाद राज्यपाल मिश्र ने नए संसद भवन के निर्माण में ग्रीन टेक्नोलॉजी के उपयोग, संसद भवन की डिजिटल कार्य प्रणाली की जानकारी दी और संसद भवन की कलात्मक शिल्प और स्थापत्य गैलरी का अवलोकन किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहीं। यहां उन्होंने भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शिरकत की और भाजपा प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप के पक्ष में मतदान की अपील की। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस वालों के पास प्रधानमंत्री कौन है, किसको बनाएंगे पीएम, इसका उनके पास जवाब नहीं है। वहीं उन्होंने फिर से भरोसा जताया कि केंद्र में फिर एक बार पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। भीलवाड़ा जिला कोर्ट ने पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की पत्नी समेत 6 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बीती रात 11 बजे धाकड़ की बेटी ने अपनी मां पद्मिनी के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दादा और बुआ पर मारपीट कर घर से निकालने की बात कहते हुए मदद की गुहार लगाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर की पृथ्वीराज नगर योजना में सोसाइटी पट्टा धारकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सोसाइटी पट्टों और कब्जाधारियों को बिजली कनेक्शन देने के आदेश जारी किए हैं। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए। जानकारी के मुताबिक करीब 11 साल से यह मामला कोर्ट में चल रहा था, जिस पर कोर्ट की ओर से राहत देने के आदेश जारी किए गए हैं। करौली की कृषि उपज मंडी के दर्जनों व्यापारी और किसानों से करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी कर फरार हुआ व्यापारी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में अब हिंडौन सिटी एसपी ब्रजेश उपाध्याय ने आरोपी व्यापारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी व्यापारी परेश गुप्ता भट्टा कॉलोनी हिंडौन सिटी का रहने वाला है। उसके खिलाफ नई मंडी थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
राजस्थान में बीते कुछ दिनों से गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक ये तेवर कल से और तीखे होने के आसार हैं। दरअसल मौसम विभाग ने कल प्रदेश के 13 जिलों में हीट वेव चलने के लेकर अलर्ट जारी किया है। इनमें अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले शामिल हैं। वहीं 9 मई से 15 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इसके बाद 10 से 12 मई के बीच कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं।